हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। अट्रैक्ट दी सक्सेस, रिपेल दी फेलियर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली शाम को 4 बजे आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर आता हूं, जिसके माध्यम से आप लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का जो टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल, इसका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपनी क्लास 9 की एनसीईआरटी की साइंस कुछ इस प्रकार से होती है। ये आप लोगों की टॉपिक है। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसका मैं एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, पहले नजर डालते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आप लोगों को पता है, हमारे पास में जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबके कुछ ना कुछ सिंबल है। जैसे सोडियम का है Na, है ना, फ्लोरीन का है F, कार्बन का है C। लेकिन दोस्तों, जब बहुत पहले, अभी तो बहुत सारे तत्व की खोज हो चुकी है, तो जब पहले ज्यादा तत्व नहीं थे तो उनका जो सिंबल था ना, है ना, उनके लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता था एक सिंबल के द्वारा होता था। जॉन डाल्टन साहब ने कुछ सिंबल दिए थे। तो आप लोगों को बस ये बताना है कि कौन सा एक सही सिंबल नहीं है ना, आप लोगों को इनकरेक्ट मैच करना है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, जिसको आता है एक बार ट्राई करिए, बाकी मैं आप लोगों को अब कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं। दोस्तों, जॉन डाल्टन साहब ने अलग अलग तत्वों के लिए कुछ सिंबल दिए, लेकिन ये वाली चीजें ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे तत्वों की खोज होती गई। तो कितने सिंबल आप लोग याद रखोगे? चलो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप लोगों ने याद रख लिया इसका, है ना, आई एम सॉरी, आपने लेट से आपने इसका याद रख लिया, कुछ भी मान लेते हैं, गोल्ड का आप लोगों ने याद रख लिया। अब आप लोग ऐसे कितनों का याद रखोगे ना, तो ज्यादा के सिंबल नहीं है। टोटल अप्रोक्सीमेट 36 सिंबल्स है, 36 तत्व है जिनके सिंबल्स हम लोगों को पता है। ठीक है, तो ये सिंबल्स आप लोगों ने देख लिए, आप लोगों को देख लिए होंगे। जैसे दोस्तों, सल्फर का क्या एक सर्किल है, जस्ट सिंपली उसको क्या कर दिया, 4 भाग में बांट दिया। कार्बन में क्या एक सर्किल है, इसको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर से कर दिया। आयोडीन का क्या सिंबल है, एक सर्किल है जिसमें सिंपली आई लिख दिया। ऑक्सीजन का क्या होता है, देखो ये रहा, एक सर्किल है, जस्ट सिंपली इसमें क्या कर दिया, एक डॉट लगा दिया। ऑक्सीजन का क्या है, जस्ट सिंपली एक सर्किल लगा दिया। तो आप लोगों को देखना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए एक एक पे नजर डालते हैं। देखो, कार्बन क्या है आप लोगों का, मैंने आपको बताया था कार्बन में एक सर्किल है, उसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा कर दिया, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है आप लोगों को। ऑक्सीजन का मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब ये सही है। ऑक्सीजन का मैंने बताया था सिंपल एक सर्किल है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों का सही है। हाइड्रोजन में मैंने आप लोगों को बताया कि एक सर्किल है, इसके अंदर डॉट है, तो ये भी सही है। सल्फर का मैंने आप लोगों को बताया एक सर्किल है, उसको 4 भागों में बांट दिया, ये भी सही है। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, यहां पर आप लोग सबसे पहले नजर डालो। ये देखो, बोला जा रहा है कि ये जो सिंबल है ना, जैसे ये आप लोगों का एक सर्किल, इसको बेसिकली आपने ऐसे 3 भागों में बांट दिया। दोस्तों, ये फास्फोरस का होता है, जबकि ये बोल रहा है प्लेटिनम का है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? देखिए, यहां पर सर्किल है, सर्किल के बीच में लिख रखा है आई, ये होता है आयरन का, जबकि ये बोल रहा है आयोडीन का है। देखो, आयरन का होता है, देखो मैं आपको बताऊं कहां पर लिखा हुआ है, देखो आयरन का है ना, तो ये भी आप लोगों का क्या है, गलत है। चलिए और हम लोग बात करते हैं। जैसे दोस्तों, ये आप लोगों को बोल रहा है कि सर्किल के अंदर अगर एस लिखेंगे तो ये सिंबल होगा सोडियम का। नहीं दोस्तों, ये होता है सिल्वर का। आप लोग देखिए, ये सिल्वर का सिंबल होता है, तो ये भी आप लोगों को गलत दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि एक सर्किल को अगर आप लोग ऐसे 3 भागों में बांटेंगे तो वो फास्फोरस का सिंबल होता है। क्या फास्फोरस का ये होता है क्या? नहीं सर, तो ये भी आप लोगों का गलत है। ठीक है, और बाकी के दोस्तों सारे आप लोगों को सही दिए हैं। तो गलत कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो फोर्थ वाला हो जाएगा, एक आपका 6th वाला हो जाएगा, एक आपका 9th वाला हो जाएगा, एक आपका 11 वाला, 9 वाला, 11 वाला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट? आप लोगों को सारे याद नहीं रखने, मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, है ना, आप लोगों का आयरन, कार्बन, मरकरी का दोस्तों इसी बात पूछा गया था रेलवे एग्जाम में। इसमें जस्ट सिंपल आप लोग का सर्किल होता है, इसके चारों ओर ऐसे डॉट डॉट होता है। क्लियर है क्या? फास्फोरस का आप लोगों को मैंने बता दिया एक सर्किल, इसको आप लोग 3 सेक्शन में बांट दीजिए। तो दोस्तों, डेली शाम को 4 बजे मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर आता हूं। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में अगली क्लास में 4 बजे। थैंक यू सो मच।